नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट विद आशुतोष कुमार में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग EVS की NCERT के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है और यह भोजन के पाचन में सहायक होता है। जो मानव के पेट में आमाशयी रस होता है, जो आमाशय में रस होता है, वो कैसा होता है। जो यह रस होता है, आमाशयी रस होता है, यह भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो वो कैसा होता है ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि क्षारी, ऑप्शन बी कह रहा है उदासीन, ऑप्शन सी कह रहा है कि उभयधर्मी, ऑप्शन डी कह रहा है अम्लीय। तो इसमें कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा वो हम लोग देखेंगे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि अम्लीय। जो मानव पेट में आमाशयी रस होता है, आमाशय में जो रस होता है वो अम्लीय होता है और इसमें HCl अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? HCl अम्ल होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और यह भोजन के पाचन में सहायक होता है। HCl अम्ल जो है वो भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो इसका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके आगे बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न मतलब डिजाइन होती हैं, ये किस कारण होती हैं। पशुओं की जो त्वचा होती है उन पर डिजाइन, एक विशेष प्रकार की डिजाइन होती है, विविध पैटर्न होता है। तो वो किसके कारण होता है ये देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वो रहते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो इसमें से कौन सा जो है वो सही हो जाएगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। जो उनकी त्वचा पर बाल होते हैं उनके कारण पशुओं की त्वचा पर विविध प्रकार के पैटर्न या डिजाइन बनी होती हैं। किसके कारण? उनकी त्वचा पर बालों के कारण। तो इसका जो है ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए सही है। इसके आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? मतलब जो जंगल में लोग 25 वर्षों से रह रहे हैं, 25 वर्ष लगभग गुजार चुके हैं, रह चुके हैं, उनका उस जंगल भूमि पर तथा उसमें पैदा होने वाली जो वस्तुएं पैदा होती हैं उन पर अधिकार होता है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया वो देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 के द्वारा। ऑप्शन बी कह रहा है कि संविधान मतलब अनुसूचित जाति आदेश संशोधन मतलब आदेश मतलब संशोधन विधेयक, संविधान और आदेश विधेयक 2012 के द्वारा। ऑप्शन सी कह रहा है कि भारतीय जंगल अधिनियम 1927 के द्वारा। ऑप्शन डी कह रहा है कि जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा ये हम लोग देखेंगे। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा, जो जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में कहा गया है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों तक रह चुके हैं या रह रहे हैं 25 वर्षों से, उनका उस जंगल भूमि पर जो है तथा उसमें पैदा होने वाली जो वस्तुएं हैं उन पर अधिकार हो जाता है। ये जो है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में लिखा हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी सही है। इसके आगे बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से बताना है कि किसमें जो है लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि बंद गोभी, भिंडी और गुड़ में। ऑप्शन बी कह रहा है कि आंवला, पालक और गुड़ में। ऑप्शन सी कह रहा है कि आंवला, पालक और आलू में।
ऑप्शन डी कह रहा है कि आंवला, आलू और टमाटर में। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। आंवला, पालक और जो गुड़ है इसमें लौह तत्व की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है, पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी सही है। इसके आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे, कहाँ से आए थे ये बताना है हमको। ऑप्शन ए कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन बी कह रहा है उज्बेकिस्तान से, ऑप्शन सी कह रहा है दक्षिण अमेरिका से, ऑप्शन डी कह रहा है कि अफगानिस्तान से। तो बताना है ये कहाँ से आए थे, मतलब हमारे जो देश में, भारत में मिर्च कहाँ से आई थी ये बताना है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका से। हमारे देश में मिर्च जो है वो दक्षिण अमेरिका के व्यवसायी या व्यापारी जो है लाए थे। तो ये हमारे देश में मिर्च जो है वो कहाँ से आई, दक्षिण अमेरिका से। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी सही है। इसके आगे बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि फाख्ता, ऑप्शन बी कह रहा है शकरखोरा, ऑप्शन सी कह रहा है कि बया, ऑप्शन डी कह रहा है कलचिड़ी। तो इसमें से कौन सा जो पक्षी है वो कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। फाख्ता जो है वो कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता जो है वो कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। ये विवरण क्या दिया है, विवरण दिया है कि यह भालू जैसा दिखता है। जो जंतु है ये भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ऐसा कौन सा जानवर है जो भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है और यह लगभग एक दिन में 17 घंटे लगभग सोता है और पेड़ों से उल्टे लटक कर सोता है और जिस वृक्ष पर रहता है उसे की पत्तियां खाता है और लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ऐसा कौन सा जंतु है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि स्लॉथ, ऑप्शन बी कह रहा है कि लंगूर, ऑप्शन सी कह रहा है चिंपैंजी, ऑप्शन डी कह रहा है पैंडा। तो कौन सा जानवर है ये बताएंगे हम लोग। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है स्लॉथ सही हो जाएगा। स्लॉथ जो है वो भालू जैसा दिखता है, दिखने में भालू जैसा होता है लेकिन ये भालू नहीं होता है और ये 17 से 18 घंटे लगभग सोता है और पेड़ों से उल्टे लटक कर सोता है और इसका जो जीवन काल होता है वो लगभग 40 वर्षों का होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घटपर्णी पौधे को नेफिंथीस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में कौन सी विशेषता सही है वो बतानी है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है। ऑप्शन बी कह रहा है इसका मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है। इसका जो मुंह है वो छोटी छोटी कटियों से ढका होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि भारत में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी कह रहा है मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसकी विशेषता कौन सी सही हो जाएगी ये बतानी है हम लोगों को। तो जो इसका ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ये जो है घटपर्णी पौधा जो है जिसे नेफेंथीज के नाम से जाना जाता है, ये जो है मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है।
और ये ऑप्शन सी कह रहा है कि ये भारत में नहीं पाया जाता है, तो ये भारत के मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भारत में जो है मेघालय में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। और इसके आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी मतलब बस्ती में एक साथ नहीं रहता? ऐसा कौन सा कीट है जो मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है, वो बताना है हम लोगों को। ऑप्शन ए कह रहा है ततैया, ऑप्शन बी कह रहा है दीमक, ऑप्शन सी कह रहा है चींटी, ऑप्शन डी कह रहा है मकड़ी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? मकड़ी। मकड़ी जो है वो कॉलोनी बनाकर नहीं रहती है, जबकि ततैया, दीमक और चींटी जो है ये कॉलोनी में रहती हैं। ततैया, दीमक और चींटी जो है ये कॉलोनी में रहती हैं, और जो मकड़ी है ये कॉलोनी में नहीं रहती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु में पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ऐसा कौन सा जंतु है जो जिसकी सुनने की जो शक्ति है इतनी तीक्ष्ण होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि वह वायु में पत्तों के हिलने, वायु से जो पत्ते हिलते हैं उसमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है उससे, तथा जो जानवर चलते हैं उससे घास के हिलने में जो ध्वनि होती है इसमें अंतर को पहचान लेता है? कौन सा ऐसा जंतु है? ऑप्शन ए कह रहा है कि बाघ, ऑप्शन बी कह रहा है गिद्ध, ऑप्शन सी कह रहा है रेशम का कीड़ा, ऑप्शन डी कह रहा है कुत्ता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताएंगे हम लोग। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? बाघ जो है वो वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर जानवरों के चलने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसमें अंतर को पहचान लेता है। और इसकी मूछें जो है इतनी सेंसिटिव होती हैं कि हवा में जो कंपन होता है उससे जो है शिकार की स्थिति का जो है उनको पता चल जाता है। जो बाघ होते हैं इनकी मूछें इतनी सेंसिटिव होती हैं जिससे जो है शिकार की स्थिति का पता इन्हें इनकी मूछों से चल जाता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। और कहीं कहीं इसका जो ऑप्शन बी है वो सही करवा रहे हैं, गिद्ध जो है इसका ऑप्शन सही करवा रहे हैं कहीं कहीं। तो गिद्ध नहीं, इसका जो है बाघ ऑप्शन सही हो जाएगा, गिद्ध नहीं बाघ सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।